शाम के करीब 6:45 पे सिलवासा पुलिस स्टेशन में जानकारी मिली कि जानकी नाम का एक व्यक्ति को उसके मोबाइल शॉप से कुछ लोग उठाकर लेकर गए हैं। जैसी ये जानकारी मिली, तुरंत पुलिस टीम मौके पे पहुंची और उसकी खोजबीन शुरुआत करी और उसके बाद पता लगा कि एक खेतों में वो घायल पड़ा हुआ है। उसी दौरान में पुलिस उस जगह पे गरोंडा में उस खाली क्षेत्र में पहुंची, साथ ही साथ एम्बुलेंस पहुंची और उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उसके बाद तुरंत एफआईआर रजिस्टर करी और बहुत मल्टीपल टीम्स बनाई जो कि मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी एकत्रित की, जिसमें पता लगा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते और जाते हुए दिखा था। जैसी उसके बारे में जानकारी मिली, उस मोटरसाइकिल को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद उस व्यक्ति को ढूंढा गया और पूछताछ के लिए लाया गया। सख्ती से पूछताछ करने पे उसने अपना मौके पे अपनी मौजूदगी कंफर्म करी, साथ ही साथ उसने कुछ और लोगों के नाम भी बताए और फिर उसके बाद में तकनीकी माध्यम से, फुटेजेस के माध्यम से हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद वो जिस रूट से बाहर निकले थे उस जगह पे आसपास के जिलों को हमने सूचित किया और अपनी टीम्स को उन जगह पे रवाना किया। इसी दौरान में 5 लोग ने जाकर नासिक में सरेंडर कर दिया डर के मारे और उनको यहां से पुलिस वापस लेकर आई और कड़ी पूछताछ के दौरान वो 5 व्यक्ति और 6ठा व्यक्ति साथ में जो था, उन सब ने सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे मिलते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। और साथ ही साथ इस अपराध में जो मोटरसाइकिल, जो गाड़ी और फोन्स यूज हुए थे वो सारे हमने रिकवर कर लिए। कुछ और जो अपराधी हैं जिनके बारे में अभी खुलासा हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, उनके में भी धरपकड़ जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ अपराध में जिस व्हीकल का यूज हुआ था, जिस गाड़ी का यूज हुआ था, वो गाड़ी भी हमें मिल गई है। जिन फोन से इन्होंने बातचीत करी थी वो फोन भी हमारे पास आ गए हैं। कुछ और गाड़ियां और व्यक्ति भी आइडेंटिफाई हो गए, वो जांच का हिस्सा है। जल्द ही उनको गिरफ्तार करके आपको आगे की सूचना। ऐसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये आपस में एक दूसरे को जानते थे काफी लंबे समय से, लेकिन काम के चक्कर में कुछ अनबन चल रही थी और पीछे से इसमें से एक अभियुक्त को मरने वाले व्यक्ति ने कुछ समय पहले चोट भी पहुंचाई थी। तो इसी रंजिश के चलते हुए, आपसी झगड़े के चलते हुए इन्होंने इस अंजाम को दिया। पकड़े गए हैं और बाकी का जैसे जैसे जिसका रोल सामने आ रहा है वैसे वैसे हम उसको सबूतों के आधार पे पकड़ते जाएंगे। अगर जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर किसी तरीके का हमें ऑर्गेनाइज्ड क्लू मिलता है तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। नए कानून में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस आए हैं वो भी हम इस धारा को जोड़ेंगे और उसके बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी। और जिस तरीके की चोटें हैं उससे पता लगता है कि एक लोहे की रॉड यूज हुई है जो अंदर से खोखली है, लेकिन अभी भी जांच में जैसे हम उसको बरामद करेंगे उसके बाद हम आपको उसके बारे में। मैंने आपको बताया कि आपसी में लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और कुछ समय से काम को लेकर के आपस में अनबन चल रही थी और उसी के चलते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे आगे व्यक्ति गिरफ्तार होंगे उस तरीके से कुछ भी नया तथ्य सामने आएगा तो हम आपको जो इन्होंने हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि इन्होंने वहां पे जाके अपने आप को सरेंडर किया है क्योंकि वो यहाँ से डर के भागे हुए थे कि सिलवासा पुलिस में चलेगा। अभी हमारे पास ये 7 दिन की रिमांड, बाकी कंप्लीट पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ आपको के बाद इन्होंने उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया है और गाड़ी के अंदर ही इन्होंने मारपीट करी और रास्ते में जिस जगह पे इन्होंने उसको उतारा है वो जगह करीबन सिल्ली करीबन कुछ ही दूरी पर है, इतना लंबा समय नहीं। उसके तुरंत बाद ही उसको मौके से छोड़ के मोरखल की तरफ से निकल गए। चाहे वो एटीएम के हो, चाहे वो बर्गलरी के हो, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग के हो। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है सीधा आके हमें सूचित कर सकता है। अपनी कोई भी परेशानी सीधा हम तक पहुंचाया जा सकता है।